हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश वाले पोर्शन में इसका क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में दिखेगा। अगर आपको इसके बेसिक रूल्स पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे और इसमें आप मार्क्स ले पाओगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक इंग्लिश में एक टॉपिक होता है जो कि बहुत एग्ज़ाम में ये बेसिक टॉपिक है, जो कि आपके ऑलमोस्ट जितने भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप बी का हो, उसमें पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को देखना है और इस फॉर्मूले को आपको याद करना, और याद बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप देखोगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन है? रिपोर्टर। वर्ब कौन सा है? राइट। ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है? न्यूज़ रिपोर्ट। जब भी आप इसका पैसिव बनाओगे तो इसमें क्या होगा? इज़ आर एम आता है। न्यूज़ रिपोर्ट आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट में क्या होगा? इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आपका सेंटेंस बन जाएगा। और नेगेटिव सेंटेंस है तो आर के साथ आपको नोट लगाना है। क्लियर? सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम एक्टिव वॉइस की बात करो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आयशा इज़ बेकिंग अ केक। तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको उसके साथ इज आर एम के साथ आपके साथ बिंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में क्या था? इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी यही है, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा? आपका बिंग जुड़ जाएगा। फिर आप पास्ट पे आ जाओ। पास्ट में भी यही है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें इज़ एम आर नहीं आएगा, इसमें वाज वर आता है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव होगा तो वाज वर्ब के साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वाज आई वाज वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, वाज वर्ब के साथ आईएनजी आता है। सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें सेम वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें भी हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन बीच में आपका एक बीन जुड़ जाएगा। सेम एज पास्ट परफेक्ट में हैड कुक्ड, हैड के साथ कुक के साथ बीच में एक वर्ड जुड़ जाएगा, उसको कहेंगे बीन। बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है? फ्यूचर सिंपल में विल गो, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो। तो इसमें क्या होगा? विल के साथ बी जुड़ जाएगा, लेकिन हाँ, विल के साथ बी जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी पैसिव में, इसे कंपलसरी। ठीक है ना? तो जो आपने अभी तक देखे होंगे वो आपने देखे होंगे। देखो, अब इसको जो पास्ट परफेक्ट है उसका बिन लगा, सिंपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, आईएनजी फॉर्म में है तो बीइंग लगा, आईएनजी फॉर्म में है तो बीइंग लगेगा। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट में है, अगर थर्ड फॉर्म आ रही है एक्टिव वॉइस में तो बीइंग लगेगा। अगर एक्टिव वॉइस में आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगेगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो बीन लगेगा। नॉर्मल आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इन्फिनिटिव में क्या होगा कि सी हैज़ टू डिलीवर द लेटर। अब हैज़ और हैव के साथ टू के साथ क्या जुड़ जाएगा? बी जुड़ जाएगा। टू के साथ क्या जुड़ जाएगा? बी, क्योंकि हैज़ टू जो है इन्फिनिटिव है, तो टू के साथ क्या जुड़ जाएगा? बी जुड़ जाएगा। समझे? दोबारा रिकॉल करते हैं। आईएनजी फॉर्म में आएगा तो बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा तो बीन लगेगा, इन्फिनिटिव में आएगा तो बी लगेगा। मामला क्लियर है? मॉडल्स में देखते हैं। सी मस्ट डिलीवर द लेटर। अब मॉडल्स है तो बी लगेगा, यानी इन्फिनिटिव में होगा तो बी लगेगा, मॉडल्स में होगा तो बी लगेगा, आईएनजी फॉर्म में होगा तो बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्टिव वॉइस में बीन लगेगा, और नॉर्मल है तो आपका इज आर एम और वाज वर लगेगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।